Hello everyone. A very happy good morning to all of you. Myself, Krishna Yadav. Again I am present in front of you all with a new chapter 5, The Purple Jar, of your book Resolution English Class 10. This story is written by Maria Ainsworth. Maria Ainsworth, born on 1st January 1767, Blackburton, England, and died in 1849. She was Anglo-Irish writer known for her children's stories for her novels of Irish life. It means she was basically an Irish writer. So the Purple Jar. It was a very interesting story, and this title is very also is interesting. How can a purple jar can be a title of any story? Because the story is about a little girl named Rosamond. How she created her own problems, how she chose between two things, that one is useful and second is useless, and how at last she was regret on her decision. So this is the whole story. So let's start. Rosamond, a little girl about 7 years, was walking with her mother in the streets of London. So Rosamond was a little girl, her age was 7 years, and she was just walking with her mother, clutching her hand. As she passed along, she looked in at the windows of several shops and she saw a great variety of different sorts of things. कि जब वो अपनी मदर के साथ चलती गई तो उसने कुछ दुकानें देखी, उनके विंडोज़ के अंदर से देखा और वहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, ऑफ विच शी डिड नॉट नो द यूज़ और इवन द नेम्स, और उनमें से कुछ का तो उसे नाम नहीं पता और कुछ का यूज़ ही नहीं पता. शी विश टू स्टॉप टू लुक एट दैम. उसकी इच्छा थी कि वो उनको देखने के लिए वहीं रुके. बट देयर वॉज अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट्स. लेकिन वहाँ पे उस गली में बहुत सारी क्राउड थी, बहुत भीड़ थी. एंड अ ग्रेट मैनी कार्स एंड कैरेजेस एंड व्हील बैरोज, एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट हर गो हर मदर्स हैंड. और वहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ, इतने सारे कैरेजेस, व्हील बैरोज मीन्स ठेला गाड़ी, इतने सारे ठेले थे कि उसे अफ्रेड था, वो डर गई थी कि कहीं अगर उसके हाथ से उसके मदर का हैंड छूट गया तो वो कहीं खो ना जाए. ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी. अब वहाँ पे वो एक टॉप शॉप के पास जाके रुकती है और बोलती है कि मम्मी देखो मैं कितना खुश होंगी इफ़ आई हैड ऑल दीज प्रिटी थिंग्स, कि अगर मुझे सारी की सारी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल जाए तो सोचो मैं कितना खुश होंगी. वॉट ऑल डू यू विश फॉर देम ऑल रोजामन. उनकी मदर कहती है कि रियली रोजामन तुम्हें सारी चीज़ें चाहिए. यस ममा ऑल. तो वो कहती है हाँ ममा मुझे सारी चीज़ें चाहिए. As she spoke, they came to a milliner's shop where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers. कि जब वो बोलती है तो वो धीरे धीरे, एक मिलिनर्स में होता है जो कैप्सलर होते हैं, जो टोपी वगैरह बेचते हैं या जितने भी आर्टिफिशियल थिंग्स को रखते हैं, कि वो देखते हैं कि उसके विंडोज़ पे रिबन्स, लेस और फेस्टून मीन्स होता है बंदलवा. इट मीन्स आपके जो कोई फेस्टिवल होता है तो आपने देखा होगा मम्मा अपने गेट के थ्रेशोल्ड पे बंदरवार लगाती है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की, तो वो भी लगी हुई थी. ओह मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस, वांट यू बाय सम ऑफ देम. रोजमंड अपनी मदर को प्रिटेंड करते हुए बोलती है कि मम्मा देखो कितने सुंदर गुलाब के फूल हैं, क्या हम इन्हें नहीं खरीद सकते? तो क्या तुम मेरे लिए नहीं खरीद सकती? नो माई डियर. हर मदर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. बोलती है नहीं मेरी बेटी, हम इनको नहीं खरीदेंगे. रोजमंड आस्क्ड, पूछती है व्हाई, क्यों नहीं खरीद सकते? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दैम माई डियर. वो कहती है इसलिए क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत ही नहीं है. दे वेंट अ लिटिल फादर एंड दे केम टू अनदर शॉप. वो थोड़ा और आगे जाते हैं और एक और शॉप के पास आते हैं, विच कॉट रोजमंड्स आई. और वहाँ पे जाके रोजमंड की आई रुक जाती हैं. इट वॉज अ ज्वेलर शॉप एंड देयर वर अ ग्रेट मैनी प्रिटी बॉबल्स रेंज्ड इन ड्रॉर विद बिहाइंड ग्लास. कि वहाँ पे जब वो जाते हैं, वो ज्वेलर शॉप होती है और वहाँ पे जो ड्रॉर की जो ग्लासेस होती हैं उनके पीछे रेंज करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बॉबल्स मीन्स होता है नॉर्मली अट्रैक्टिव थिंग्स. कितनी सारी अट्रैक्टिव थिंग्स थी कि वहाँ जाके रोजामन की आई रुक जाती है. ममा यू विल बाय सम ऑफ दीज. कि ममा आप इनमें से कुछ तो खरीद लो. विच ऑफ दैम रोजामन. उनकी मदर पूछती है अच्छा कौन सा खरीदूँ. विच आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ दैम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रिटी. कि मुझे ये तो नहीं पता कौन सा, लेकिन कुछ भी खरीदो बिकॉज दे ऑल आर प्रिटी. बाकी सब सुंदर है, सारे के सारे सुंदर हैं. यस दे आर ऑल प्रिटी बट ऑफ वॉट यूज वुड दे बी टू मी. तो इसकी मामा कहती है कि हाँ मुझे पता है ये अच्छे हैं, लेकिन इनका मेरे लिए क्या यूज़ है.
Yes, oh, I'm sure you could find some use of or other for them if you would buy them first. रोजामंड वापस अपने आंसर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कहती है कि मुझे पता है कि आप कुछ ना कुछ उनका यूज़ जरूर ढूंढ लोगे, लेकिन पहले उन्हें खरीदो तो सही. बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज़ फर्स्ट. यहाँ उसकी मदर वापस उसके आंसर को कट करते हुए बोलती है कि मैं खरीद तो लूँगी, लेकिन पहले मुझे उनका यूज़ पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं. Well then, Mama, there are buckles. You know that buckles are useful things, very useful things. Now Rosamond has read the mind of her mother. वो पढ़ चुकी थी कि उनकी मदर वही चीज़ खरीदेगी जो उनके लिए यूज़फुल होगी. तो कहती है, मामा ठीक है, अब बकल्स तो ले लो, बकल्स तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. बकल मीन्स लाइक जस्ट अ हेयर पिन. When you just wanted to tie your hair with like a bun as a pony, you just tie up with buckles. कि buckles तो ले लो. Now come to page number 29. I have a pair of buckles. I don't want another pair. यहाँ पे उसकी मदर बोलती है कि बकल्स, मेरे पास ऑलरेडी एक जोड़ा है बकल्स का, मुझे दूसरे बकल्स की ज़रूरत नहीं है. और वो बोलती है और वहाँ से चल देती है. रोजामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग. रोजामंड कहती है, क्या मेरी मम्मी को कुछ नहीं चाहिए. प्रेजेंटली हाउ एवर दे केम टू अ शॉप. अब वो एक शॉप के आगे आते हैं विच अपियर टू हर far more beautiful than the rest. और ये उसको बाकी सारी शॉप से बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. It was a chemist shop, but she did not know that कि उसे वो केमिस्ट शॉप होती है, और लेकिन उसे उसका ज़्यादा यूज़ नहीं पता. केमिस्ट शॉप मीन्स नॉर्मली वो नहीं जहाँ पे आप मेडिसिन लेने जाते हो. केमिस्ट शॉप मीन्स अलग अलग जो फ्लावर पॉट्स होते हैं, जो जार होते हैं, जो ग्लासेस वगैरह होते हैं, उनकी जो शॉप होती है. ओ मदर, ओ क्राई शी पुलिंग हर मदर सेंड. अपनी मदर का हाथ पकड़ के खींचती है और बोलती है, मम्मा देखो, लुक लुक, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड पर्पल. ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, वॉन्ट यू बाय सम ऑफ दीज. बोलती है, मम्मा देखो ना, नीली, हरी, लाल, पीली, बैंगनी, कितनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें, आप उनमें से कुछ तो मेरे लिए खरीद लो. स्टिल हर मदर एंड आंसर्ड एज बिफोर. अभी भी उसकी मम्मी वही आंसर देती है जो उन्होंने पहले दिया था. और वॉट यूज वुड दे बी टू मी रोजामंड, कि रोजामंड का मेरे लिए क्या यूज़ है बेटा. यू माइट पुट फ्लावर्स इन दैम ममा एंड दे वुड लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी. पीस आई विश आई हैड वन ऑफ देम. कि ममा हम इनमें फ्लावर्स रख लेंगे ना, और बाद में उसे चिमनी पीस बना के चिमनी के पास रख देंगे. मेरी इच्छा है कि इनमें से एक मेरे पास हो. यू हैव अ फ्लावर पॉट, सेड अ मदर, एंड दिस इज नॉट अ फ्लावर पॉट. उसकी मदर कहती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फ्लावर पॉट है, और जिसको तुम फ्लावर पॉट बना के चिमनी पीस बना के रखने की कह रहे हो, वो फ्लावर पॉट है ही नहीं. बट आई कुड यूज इट फॉर अ फ्लावर पॉट ममा, यू नो. कहती है, ममा लेकिन आपको पता है मैं इसको फ्लावर पॉट की तरह यूज कर सकती हूँ. अब उसकी मदर उसको बोलती है, परहैप्स इफ यू वर टू सी इट नियरर, इफ यू वर टू एग्जामिन इट, यू माइट बी डिसअपॉइंटेड. कि हो सकता है अगर तुम उसके पास जाओ, जिसको लेके तुम इतना अट्रैक्शन फील कर रही हो, तुम उसके पास जाओ, उसको एग्जामिन करोगी, उसको देखोगी, तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी. डिसअपॉइंटेड मीन्स उदासी होगी, निराशा ही हाथ लगेगी. नो इंडीड, आई एम श्योर आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली. कि नहीं मैं श्योर हूँ कि वो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो अच्छा ही होगा, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. एक्सीडिंगली मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा पसंद है. Rosamond kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer. और रोजामंड जब उस शॉप से आगे गई और तब तक मुड़ के उस पर्पल जार को देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया, गायब नहीं हो गया. देन मदर सेड शी आफ्टर अ पॉज. थोड़ी देर के बाद में अब अपनी मदर को मनाने की कोशिश करती है. बोलती है, देन मदर परहैप्स यू हैव नो मनी. बोलती है, मामा मुझे लगता है आपके पास पैसे ही नहीं है. यस आई हैव. उसकी मदर कहती, नहीं मेरे पास पैसे हैं. डियर इफ आई हैड मनी आई वुड बाय रोजेज एंड बॉक्सेज एंड पर्पल फ्लावर पॉट्स एंड एवरीथिंग. रोजामंड वॉज ऑब्लाइज टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ अ स्पीच. वो कहती है उसकी मदर कि बेटा ज़रूरी नहीं कि अगर मेरे पास मनी हो तो मैं रोजेज, बॉक्सेस, पर्पल फ्लावर पॉट्स या सब कुछ खरीदूँ. मैं वही खरीदूँगी जो मेरे लिए यूज़फुल होगा. तभी रोजामंड उनको थोड़ी देर बीच में रुकने के लिए बोलती है. Oh mama, would you stop a minute for me? I have got a stone in my shoe. It hurts me very much. वो अपनी मदर से बोलती है, मामा प्लीज़ थोड़ी देर रुकोगे, मेरे पैर में जो स्टोन है वो चुभ रहा है जो कि मेरे शूज़ में आ गया है. How came there to be a stone in your shoe? उसकी मदर बोलती है, उनकी मदर पूछती है उससे, she asked कि तुम्हारे शू में स्टोन कैसे आ गया. Because of this great hole mama, it comes in there. My shoes are very quite worn out.
आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। अब यहाँ पे वो अपना दुख भी व्यक्त करती है और अपनी विश भी बताती है। वो कहती है ममा इस ग्रेट होल की वजह से, बिकॉज रोजामंड शूज वॉज वॉर्न आउट, इट वॉज वेरी ओल्ड, बहुत पुराने हो गए थे, फट गए थे, तो उसमें एक बहुत बड़ा होल हो गया था जिससे स्टोन उसके शूज़ के अंदर आ गया। तो कहती है मम्मा इस बड़े से होल की वजह से जो स्टोन है वो मेरे पैर शूज़ के अंदर आ गया, वो मेरे पैर को हर्ट कर रहा है, और मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे शूज़ का एक नया पेयर दिला दो, बिकॉज शूज़ इज़ वेरी यूजफुल। No, Rosamond, but I have not money enough to buy shoes and flower pots and everything. अभी उसकी मम्मी कहती है कि मैं मना तो नहीं करूँगी रोजामंड, बट मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए शूज़ भी खरीदूँ, फ्लावर पॉट्स भी खरीदूँ, या जो तुम चाहो वो खरीद सकूँ। रोजामंड थॉट दैट वाज अ ग्रेट पिटी। अब रोजामंड को थोड़ा अपनी दयनीय स्थिति पे थोड़ा वो तरस आता है, वो सोचती क्या, बट नाउ हर फुट which had been hurt by the stone began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step and she could think of nothing else. लेकिन यहाँ पे अभी सिर्फ उसके दिमाग में उसका जो फुट था वो घूम रहा था कि अगर वो प्रॉपर वे में चलती है तो वो स्टोन वापस से उसके पैर को हर्ट करेगा, इसलिए उस हर्ट से बचने के लिए वो हॉप करके चलती है, कूद कूद के स्किप करके चलती है, ताकि वो प्रॉपर वे में अपना फुट ना रखे और वो स्टोन उसके पैर को हर्ट ना कर सके। दे केम टू अ शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स। थोड़ी देर बाद में जो शू मेकर की शॉप होती है वो पहुंच जाते हैं। अब रोजामंड यहाँ पे बोलती है देयर देयर ममा देयर आर शूज, देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी एंड यू नो शूज वुड रियली बी यूज टू मी। वो कहती ममा ममा देखो वहाँ पे छोटे छोटे शूज़ हैं, वो मुझे बिल्कुल फिट आएंगे, और मुझे पता है कि शूज़ मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मेरे बहुत काम आएंगे। कम टू पेज नंबर 30। शी फॉलोड हर मदर इन टू द शॉप। अब यहाँ पे उन जो मदर होती है उसके पीछे पीछे जो रोजामंड होती है वो चलती जाती है। मिस्टर सोल द शू मेकर हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर्स एंड हिज शॉप वॉज फुल सो दे वर ऑब्लाइज्ड टू वेट। यहाँ पे जो शू मेकर जिसकी शॉप होती है उनका नेम है मिस्टर सोल, उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं और उनकी जो शॉप होती है वो फुल ऑफ कस्टमर्स होती है, पूरी फुल होती है, तो वो उन दोनों को बोलते हैं ऑब्लाइज्ड मीन्स टू आस्क फॉर, उन्हें वेट करने के लिए कहते हैं। Well, Rosamond, said her mother, you don't think the shop so pretty as the rest. यहाँ पे उनकी मदर कहती देखो रोजामंड, तुम्हें नहीं लगता कि जितनी भी बाकी दुकानें उनसे इनसे ज़्यादा ये शॉप अच्छी है? No, not really. It's black and dark and there are nothing but shoes all around. And besides there is a very disagreeable smell. रोजामंड इस बात से डिसएग्री होती है, वो बोलती है नहीं नहीं देखो ना माँ, चारों तरफ शूज़ हैं, कोई ब्लैक है तो कोई डार्क है, और यहाँ से कितनी डिसएग्रीएबल मीन्स होता है अनबियरेबल, जिस स्मेल को आप सहन ना कर सको। देखो यहाँ से कितनी अजीब सी कितनी हार्ड से वो स्मेल भी आ रही है। दैट स्मेल इज़ द स्मेल ऑफ न्यू लेदर। ये मदर कहती है बेटा ये जो स्मेल है ये लेदर की स्मेल है, न्यू लेदर स्मेल है। इज इट? ओह, रोजामंड कहती है अच्छा, लुकिंग अराउंड देयर इज़ अ पेयर ऑफ लिटिल शूज दे विल जस्ट फिट मी आई एम श्योर। वो कहती है अच्छा चलो कोई नहीं, फिर वो देखती कि उसके जस्ट पास में एक पेयर ऑफ शूज़ होता है, तो कहती है इंडिकेट करते हुए बोलती है मम्मा देखो ये शूज़ मेरे बिल्कुल फिट आएंगे। परहैप्स दे माइट बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम। उसकी मदर कहती है हाँ हो सकता है वो तुम्हें फिट आए, बट तुम जब तक ये नहीं कह सकती जब तक तुम इन्हें ट्राई ना करो। एंड मोर देन यू कैन बी क्वाइट श्योर दैट यू शुड लाइक द पर्पल वास एक्सीडिंगली। और साथ ही साथ तुम अपने आप को ये भी श्योरिटी दो कि तुम्हें शूज़ से ज़्यादा पर्पल वास चाहिए, या पर्पल वास से ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट शूज़ है। टिल यू हैव एग्जामिन इट मोर अटेंटिवली। और इसीलिए जब तक तुम शूज़ को ट्राई ना कर लो तब तक शूज़ को लेके श्योर ना हो, और उसी तरह जब तक तुम उस पर्पल वास को पर्पल जार को अच्छे से एग्जामिन ना कर लो तब तक उसको लेके श्योर ना हो। इट मीन्स उसकी मदर का कहने का क्या वे था, वो जस्ट ये कहना चाहती कि किसी भी डिसीजन से पहुंचने से पहले उस मैटर को, उस थिंग को एक बार ट्राई करो, उसको एक बार देखो, एग्जामिन करो दैट दिस इज गुड और बैड। Why? I don't know about the shoes certainly till I have tried, but mama, I am quite sure I should like the flower pot. वो कहती क्यों मम्मा, ऐसा क्यों नहीं, हो सकता है कि मुझे शूज़ पसंद आए और हो सकता है कि मैं बिना ट्राई किए बिना देखे उस फ्लावर पॉट भी मुझे पसंद आ जाए और मेरे लिए यूज़फुल हो। वेल विच वुड यू रादर हैव दैट जार और अ पेयर ऑफ शूज़? आई विल बाय इधर फॉर यू। अब यहाँ पे उसकी मम्मी उसके सामने एक ऑप्शन रखती, दो ऑप्शन रख देती है। शी जस्ट put two options that there is two option, first is purple jar and second is shoes। वो कहती है अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, मैं इन दोनों में से सिर्फ एक दिला सकती हूँ, या तो पर्पल जार या फिर शूज़।
डियर ममा थैंक यू बट इफ़ यू कुड बाय बोथ. वो कहती है ममा थैंक यू लेकिन क्या आप मेरे लिए दोनों नहीं खरीद सकती है. नो नॉट बोथ. उसकी मम्मा उसे स्ट्रिक्टली मना करती है, नहीं दोनों नहीं. देन द जार इफ़ यू प्लीज़. यहाँ पे रोजमंड अपनी नीड को साइड बाय रखी. उसकी ज़रूरत क्या थी, शूज़ थी, बिकॉज वो पूरे फट चुके थे, उनसे स्टोन भी उसको हर्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए वो पर्पल जार ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. तो कहती ठीक है चलो अगर आपको मुझे दोनों में से एक दिलाना है तो पर्पल जार. बट आई शुड टेल यू दैट आई शेल नॉट गिव यू अनदर पेयर ऑफ शूज़ दिस मंथ. यहाँ पे उसकी मम्मी कहती है लेकिन मैं पहले ही तुम्हें बता रही हूँ कि इस मंथ अगर तुमने पर्पल जार लिया तो मैं तुम्हें शूज़ नहीं दिलाऊंगी. दिस मंथ दैट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम इन डीड. यू कांट थिंक हाउ दीज हर्ट मी. कहती मम्मा दिस मंथ, ये तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा और आप तो सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना हर्ट कर रहे हैं शूज़. आई बिलीव आई वुड बेटर हैव द न्यू शूज़ बट येट द पर्पल फ्लावर. कि मुझे लगता है कि मुझे न्यू शूज़ लेने चाहिए लेकिन इस टाइम में क्या लेना पसंद करूँगी, पर्पल जार. ओ इंडीड ममा दी शूज़ आर नॉट सो वेरी वेरी बैड. आई थिंक आई माइट वियर दैम अ लिटिल लॉन्गर. फिर वो अपने आप मन को ही समझाते हुए बोलती कोई बात नहीं मम्मा, ये शूज़ इतने पुराने भी नहीं हुए, मैं इनको थोड़ा दिन और पहन लूँगी. एंड द मंथ विल सून बी ओवर. और ये देखना ये मंथ है, ये महीना बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा. आई कैन मेक दैम लास्ट टू द एंड ऑफ द मंथ कांट आई. कि मुझे लगता है मैं पूरे महीने के एंड तक इनको चला लूँगी. क्या ऐसा नहीं होगा? डोंट यू थिंक सो ममा. कि ममा आपको नहीं लगता मैं पूरे मंथ इन शूज़ से काम चला लूँगी? नहीं माई डियर, I want you to think for yourself. You will have time enough to consider about it whilst I speak to Mr. Soul about your clocks. वो कहती है कि हो नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पहले तुम्हें सोचना होगा that which thing will you choose, the purple jar or the shoes. तब तक तुम अपने डाउट्स को क्लियर करो, तब तक मैं मिस्टर सोल से जाके मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेती हूँ. मिस्टर सोल वॉज बाय दिस टाइम एट लेजर. लेजर मीन्स होता है फ्री टाइम, कि अब वो फ्री थे. एंड विस्ट हर मदर वॉज स्पीकिंग टू हिम. और जब वो मिस्टर जो रोजामंड की जो मदर थी वो उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए आती हैं, रोजामंड स्टूड इन प्रोफाउंड मेडिटेशन. बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रही होती है. दैट विच ऑप्शन शुड बी टेकन, द पर्पल जार और द शूज़. विच वन शू और ऑन द अदर इन हर हैंड. एक हाथ में उसके शूज़ था और एक तरफ उसके साथ थॉट था दैट विच हैव टू चूज इन वन. वेल माई डियर हैव यू डिसाइडेड. यहाँ पे उसकी मदर उससे पूछती कि अच्छा रोजमंड डिड यू डिसाइड, कि क्या तुमने सोच लिया तुम्हें क्या चाहिए क्या लेना है. सो टिल टुडे वी जस्ट रेड अबाउट 28, 29 एंड 30 पेज. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू पेज नंबर फ्रॉम 31. I hope you all understand this chapter. Still you have any confusion, then you can text me, you can message me. And if you want to watch this video again, you can also see, you can also watch on my channel. My channel name is English Buddy. Please subscribe it so you can watch my videos on time by time. I hope you will like my videos. So please just like, share and comment. Thank you. Have a nice day. Keep yourself, stay happy, healthy and very, very, very prosperous life. So thank you again.